गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको डायनेमिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी हमारी। इसमें स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक वेग और त्वरण पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक कण वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a के साथ इस प्रकार गमन करता है कि, देखो वक्र की इक्वेशन दे रखी है हमें। क्या इक्वेशन है वक्र की? एक कण वक्र है y बराबर a log sec x अपॉन a के साथ इस प्रकार गमन करता है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। क्या कह रहा है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है, यानी कि कोणीय वेग क्या है? स्थिर है। सिद्ध कीजिए कि परिणामी त्वरण, क्या पूछा है? परिणामी त्वरण इसकी वक्रता त्रिज्या रो के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि जो परिणामी त्वरण आएगा वो, यानी कि ये पूछा आपसे, परिणामी त्वरण समानुपाती है रो स्क्वायर के, वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो गया, समानुपाती रो स्क्वायर। तो देखो इसका सॉल्यूशन, माना वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a, log sec x अपॉन a की अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष क्या मान लें? झुकाव साई मान लें के सापेक्ष झुकाव, यानी कि कितने डिग्री एंगल पर साई है, तो प्रश्नानुसार डी साई अपॉन डी टी बराबर के, ये क्या है? अचर हमने मान लिया। एक समान दर से घूम रही है ना, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको, समीकरण ए का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एज इट इज log sec x अपॉन ए का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sec x अपॉन ए, और sec का हो जाएगा sec x tan x डॉट sec x अपॉन ए और tan x अपॉन ए, और इसका हो जाएगा डॉट x का 1 अपॉन ए। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, सेक x से सेक x कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? ओनली tan x अपॉन ए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया tan x अपॉन ए। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो हमने जब भी फर्स्ट पीछे वीडियो में पढ़ा था वेग निर्देशांकों के सापेक्ष वेग, ठीक है, उसमें देखा था कि अगर कोई रेखा अक्ष के साथ थीटा एंगल पर झुकी हुई है तो डी वाई टेन थीटा का मान किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो देखो परंतु टेन थीटा की जगह हमारे पास एंगल कितना है? साई, तो टेन साई बराबर डी वाई बाई डी एक्स। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से बराबर आ जाएंगे दोनों, यानी कि टेन साई बराबर हो जाएगा टेन एक्स अपॉन ए के बराबर, यानी कि साई बराबर हो गया आपके पास x अपॉन ए और x बराबर आ गया आपके पास ए साई।
अब देखो अक्स बराबर आ गया समीकरण नंबर 4, दे देते हैं इसको नाम। अब इस समीकरण 4 का, क्योंकि त्वरण चाहिए ना हमें, त्वरण का मान चाहिए, परिणामी त्वरण किसके बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या की वर्ग के समानुपाती होता है। तो परिणामी त्वरण भी निकालना होगा आपको और वक्रता त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो पहले अक्स बराबर आ गया, अब इसका लिख दो समीकरण 4 का t के सापेक्ष dx अपॉन dt बराबर भी होता है ना, के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt बराबर a डी साई, ये हो जाएगा डी ए अक्स साई का हो जाएगा डी साई अपॉन डी टी, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो गया डी साई अपॉन डी टी। और देखो डी साई अपॉन डी टी का मान किसके बराबर है, डी साई अपॉन डी टी बराबर क्या है, के। तो यहाँ डी साई अपॉन डी टी की जगह क्या आ जाएगा, के, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4 हो गई ना 5। पुनः इसका अवकलन कर दो, टी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये तो कांस्टेंट है। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया आपके पास। अब वक्र के समीकरण में अक्स बराबर ए साई रखने पर, क्योंकि अक्स बराबर ए साई है ना, वक्र का समीकरण क्या था, वाई बराबर ए लॉग सेक अक्स अपॉन ए। तो अक्स अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, लॉग सेक साई। तो वाई बराबर ए लॉग सेक साई। समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए अपॉन सेक साई, लोग साई का सेक साई हो गया, डॉट सेक साई का क्या होगा, सेक साई टेन साई, सेक साई टेन साई, सेक साई टेन साई डॉट डी साई अपॉन डी टी। सेक से सेक कैंसिल, तो डी वाई बाई डी टी बराबर आ गया ए टेन। देखो डी साई अपॉन डी टी का मान रख दूँ मैं यहाँ से, डी साई अपॉन डी टी किसके बराबर था, के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा डॉट के, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी बराबर आ गया आपके पास ए के टेन साई। समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 का पुनः क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ए के टेन का होता है सेक स्क्वायर साई डॉट डी साई अपॉन डी टी, वैल्यू रख दो। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। समीकरण नंबर 8। अब निकालो परिणामी त्वरण। परिणामी त्वरण और वक्रता त्रिज्या दोनों निकाली है ना, तो परिणामी त्वरण देखो, परिणामी त्वरण बराबर अंडर रूट डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना है, अंडर रूट, देखो इक्वेशन से ने, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है आपके 0 और डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, ए
के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर साई का होल स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, किसका मान, परिणामी त्वरण का, परिणामी त्वरण। ठीक है, परिणामी त्वरण आ गया। अब क्या निकालना है आपको, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या रो बराबर होता है आपके पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो रो बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दो। देखो डी वाई बाई डी एक्स का मान है, डी वाई बाई डी एक्स का मान कैसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स का मान इस समीकरण 5 व समीकरण ये कितना है आपका 7, समीकरण 5 व 7 से, समीकरण 5 व 7 से पहले इसका मान निकाल लेते हैं। समीकरण 5 व 7 से डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी टी डॉट डी एक्स डॉट डी टी, यानी कि 7 में 5 का भाग दे दो, तो देखो ये रही ए के टेन साई अपॉन ए के टेन साई अपॉन ए के टेन साई अपॉन ए के, तो ए के से ए के कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया टेन साई, टेन साई, साई का मान क्या था एक्स अपॉन ए, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन एक्स अपॉन ए, लिख देना चूंकि एक्स बराबर था, एक्स बराबर क्या था हमारे पास है, एक्स बराबर ए साई, एक्स बराबर ए साई, साई बराबर आ गया एक्स अपॉन ए। ओके, अब बंद रख दो मान, तो रो बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ये रहा ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर, साई की जगह रख रही हूँ एक्स अपॉन ए। ठीक है, यानी कि यहाँ टेन साई था, साई की जगह रख दिया एक्स अपॉन ए। अब सोल्व कर लो, इसकी पावर कितनी है 3/2, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो रो बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 अपॉन ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 3 है, एक बच जाएगी, यानी कि 1 अपॉन ए के स्क्वायर सेक एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा आपके पास रो का मान। अब यहाँ देखो परिणामी त्वरण कितना आया था आपके पास, ये है आपके पास परिणामी त्वरण, और रो बराबर आ गया 1 अपॉन ए के स्क्वायर सेक एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से देखो ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, यहाँ सेक साई, यानी कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और ए के स्क्वायर यानी कि रो स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ रो स्क्वायर कर देती हूँ, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो परिणामी त्वरण बराबर, परिणामी त्वरण बराबर, परिणामी त्वरण बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि जो कांस्टेंट है वो ए, यहाँ आ जाएगा ए के स्क्वायर, बराबर कर दो दोनों को,
के स्क्वायर अपॉन ए रो स्क्वायर, ये हो गया। तो के स्क्वायर ए तो क्या है आपके पास कांस्टेंट है और रो स्क्वायर वक्रता त्रिज्या हो ही गई, यानी कि परिणामी त्वरण समानुपाती हो गया किसके, यहाँ लिख देना लास्ट में, परिणामी त्वरण समानुपाती रो स्क्वायर। यही सिद्ध करना था हमें। परिणामी त्वरण निकालिया, वक्रता त्रिज्या निकाली और कुछ ही नहीं किया है। परिणामी त्वरण के लिए d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर निकाल लिया, y आपके पास है। और इसके वक्रता त्रिज्या के लिए वक्रता त्रिज्या फॉर्मूला है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट, एक कण ए त्रिज्या के वृत्त में ऐसे चलता है कि उसकी स्पर्श रेखा त्वरण, उस स्पर्श रेखीय त्वरण क्या कह रहा है, ये त्रिज्या कितनी है उसकी a, वृत्त में ऐसे चलता है कि उसकी स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव के गुना है। यानी कि क्या कह रहा है, स्पर्श रेखीय त्वरण किसके, अभिलंबिक त्वरण के गुना है। यदि किसी बिंदु की ओर उसकी चाल क्या कह रही है, u है, तो सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर a अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के समय पश्चात लौट आएगा। यानी कि आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो पहले जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा, त्रिज्या कितनी है इसकी a। मान लेते हैं प्रारंभ में यह कण a बिंदु पर है, t समय पश्चात ये बिंदु P पर पहुंच जाता है। ये बिंदु O हो गया, ये त्रिज्या कितनी होगी a और एंगल कितना हो गया इसका थीटा। प्रारंभ में कण बिंदु A पर है, t समय पश्चात कण P बिंदु पर पहुंच जाता है और जिसकी त्रिज्या a है और कोण का मान थीटा है, तो इसके P की दिशा क्या हो गई, a ओ है थीटा। ठीक है, अब देखो ये कितना है आपके पास, चाप है ना ये AP, AP कितना है चाप, चाप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं S से। चाप बराबर क्या होता है, कोण, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या। तो चाप है आपका S, कोण कितना है थीटा, त्रिज्या कितनी है a, यानी S बराबर है a थीटा। ओके, अब देखो, अब जब कह रहा है ना क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। माना पहले लिख लेते हैं, चाप AP बराबर कितना है S, और S बराबर हमने निकाल ही लिया, S बराबर a थीटा, और तीसरा क्या है रो, त्रिज्या कितनी है इसकी, भाई वक्र की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या कितनी है हमारी a है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी a। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्पर्श रेखीय त्वरण लिखो, स्पर्श रेखीय त्वरण अभिलंबिक त्वरण का सदैव के गुना है, यानी कि बराबर के अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण, यही कह रहा है क्वेश्चन कि स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का के गुना है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, अर्थात v dv अपॉन ds बराबर के v स्क्वायर अपॉन रो। तो v dv अपॉन ds डॉट ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करवा दो, बराबर के v स्क्वायर अपॉन रो। तो यहाँ आ जाएगा v dv अपॉन डी थीटा डॉट डी थीटा अपॉन ds बराबर के
वी स्क्वायर अपॉन रो दे रखा है हमें, त्रिज्या कितनी है, ए है ना हमारी, ये रहा रो बराबर ए। एक वी से एक वी कैंसिल, डी थीटा अपॉन डी एस, यहाँ से देखो आप क्या निकाल सकते हो, डी एस अपॉन डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ए, डी एस अपॉन, तो डी थीटा अपॉन डी एस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए, तो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन ए बराबर के वी अपॉन ए, ऐसे ए कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास डी वी अपॉन वी बराबर के डॉट डी थीटा। क्या करो, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log v बराबर log v बराबर के, इसका हो जाएगा के थीटा प्लस सी, के थीटा प्लस सी। फिर देखो जब थीटा बराबर क्या हो आपके पास 0 हो, तो देखो क्या कह रहा है, किसी बिंदु की और उसकी चाल कितनी हो जाती है, u, तो v का मान क्या होगा, वेग, v बराबर u। तो यहाँ से c का मान निकाल लो, क्या जाएगा, log u बराबर, इसका मान तो 0 जाएगा और 0 प्लस c, यानी कि c बराबर आ जाएगा आपके पास log u। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज log v बराबर के थीटा प्लस का, ये ना प्लस का log u, दिस इम्प्लाइज log v माइनस log u बराबर के थीटा, तो log v अपॉन u बराबर के थीटा, v अपॉन u बराबर e की पावर के थीटा, और v बराबर हो गया u e की पावर के थीटा। v बराबर u e की पावर के थीटा, सही है क्या, बिल्कुल सही है, ये आ गया आपके पास। अब देखो v बराबर है u, v क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी, भाई वेग ही तो है v, तो v बराबर हो गया डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी बराबर आ गया v ई की पावर के थीटा, यानी कि यहाँ देखो v बराबर u ई की पावर के थीटा, v बराबर, तो v क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी बराबर u ई की पावर के थीटा, दिस इम्प्लाइज, इसको क्या करूँ, ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करवा दूँ, बराबर u ई की पावर के थीटा, तो देखो डी एस अपॉन डी थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी थीटा किसके बराबर है, डी एस अपॉन डी थीटा आपके 1 अपॉन ए के बराबर, सॉरी ए के बराबर ही है, इधर देखो ये रहा डी एस अपॉन डी थीटा बराबर ए, तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दूँ, डी एस अपॉन डी थीटा ए u e की पावर के थीटा, तो यहाँ आ जाएगा a डी थीटा अपॉन डी टी बराबर u e की पावर के थीटा, दिस इम्प्लाइज a अपॉन u e की पावर माइनस के थीटा डॉट डी थीटा बराबर डी टी। क्या करोगे, अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो समाकलन करोगे तो देखो क्या आएगा, a अपॉन यू तो कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा a अपॉन यू माइनस में e की पावर माइनस के थीटा, एक मिनट रुको, देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, ये क्या कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर समय लौट आएगा, यानी उसी इस समय पर लौट आएगा। तो आप एक चीज बताओ, जब हमारा जो ये है ना, ये
थीटा एंगल 0 होगा, यानी कि ये 0 थीटा एंगल 0 का मतलब है यानी कि कोई एंगल नहीं बन रहा, ओनली प्रारंभिक बिंदु पर है। तो t का मान कितना होगा, क्योंकि कोई विस्थापन नहीं हो रहा, तो t बराबर भी कितना हो जाएगा 0। तो लिखो जब थीटा बराबर 0 तो t बराबर कितना होगा 0। और अगर थीटा का मान 2 पाई यानी कि ये वापस लौट के आ रहा है ना, तो ये ऐसे भी तो लौट के आ सकता है वापस, यानी कि ऐसे जाएगा कण पूरा चक्कर लगाएगा, तो पूरा कितना हो गया 2 पाई। तो थीटा का मान अगर 2 पाई है तो मान लेते हैं उसमें कितना समय लग रहा है, कैपिटल T समय लग रहा है, ऐसे मान लेते हैं हम कि अब देखो आगे, जब थीटा बराबर 0 हो तो t बराबर 0 तथा थीटा का मान कितना हो 2 पाई, यानी कि पूरा प्रारंभ में हो गया, एक अंतिम हो गया। अंतिम कब आएगा, जब वो पूरा चक्कर लगा के वापस लौट के आएगा। तो थीटा बराबर 2 पाई पर t बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल T। तो t बराबर कैपिटल T। अब लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन थीटा का मान 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई a अपॉन यू तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, e की पावर माइनस के थीटा डॉट डी थीटा बराबर 0 से t dt। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो a अपॉन यू माइनस का e की पावर माइनस के थीटा अपॉन के 0 से 2 पाई बराबर t 0 से t। तो a अपॉन यू यहाँ आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस के थीटा की जगह जाएगा 2 पाई, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 पाई के, यहाँ के को बाहर ले लेती हूँ। ई की पावर 0 का मान कितना होता है, ई की पावर 0 हो गया, ई की पावर 0 1 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। एक मिनट, बराबर कैपिटल T। तो देखो अंदर क्या करते हैं, इसको गुणा करवा देते हैं, तो a अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर 2 पाई के माइनस साइन यानी कि बराबर t। इतना समय लगेगा इसमें, इसको लौट कर वापस आने में इतना समय लगेगा। और आपसे पूछा क्या गया था, a अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई यानी कि समय पूछा था, और कितना समय लगेगा, a अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के बराबर t। देखो कुछ ही नहीं किया है, एक वर्त बनाया है जिसकी त्रिज्या a है, प्रारंभ में यह बिंदु a पर है, उसके बाद में t समय पश्चात बिंदु p पर पहुंच जाता है, जिसके निर्देशांक हो गए a और थीटा। क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव k गुना है। देखो यहाँ से चाप आपका AP है, S हो गया, वक्र पर जो खींची गई त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है a है, और चाप आपने चाप का मान निकालिए, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होती है, कोण थीटा है, त्रिज्या a है, तो s बराबर क्या हो गया a थीटा। अब क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का k गुना है, तो स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर k अभिलंबिक त्वरण, अर्थात v बराबर dv अपॉन ds बराबर k v स्क्वायर। अब इसको d थीटा से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया, यहाँ पे v का मान आ गया, v बराबर क्या होता है ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt बराबर ये आ गया। फिर से d थीटा से मल्टीप्लाई करवा के इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट देखो जब t बराबर 0 पर होता है, यानी कि यहाँ ये इस कण की स्थिति कहाँ है, a बिंदु पर है, तो इस पे कोई एंगल नहीं बन रहा, तो t बराबर 0 पर थीटा बराबर भी कितना होगा 0 होगा। और अगर ये कण वापस लौटने के लिए पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से प्रारंभ होकर ये पूरा चक्कर काट कर वापस आ रहा है, तो इसका थीटा का मान कितना होगा 2 पाई एंगल बनेगा। तो t बराबर कितना मान लिया कैपिटल T। लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर दो,
और आपके पास समय बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं और ये यूनिट भी हमारी पूरी होती है। आगे के यूनिट्स करेंगे सेकंड। ठीक है, अगर इनमें कुछ भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।